Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। SI एस्पिरेंट्स की बात करें तो एक उम्मीद जगी थी जिस तरह से, और 2 साल की रिलैक्सेशन मिली थी, तो कहीं ना कहीं इतनी उम्मीद जगी थी कि जो 2 साल ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए आने वाला समय ठीक रहेगा, क्योंकि अब वो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अब 10 तारीख की बात करें तो लास्ट डेट है SI एस्पिरेंट्स के लिए, मगर अब ये फॉर्म नहीं भर सकते। एक तरफ से इन्हें नोटिफिकेशन मिली है कि अब ये 28 साल के बाद 2 साल की रिलैक्सेशन के बाद अपने फॉर्म भर सकते हैं, वहीं अब इनको फॉर्म भरने में मुश्किलात आ रही हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला ये क्या पूरा मामला है। सर ये आज का जो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इस संदर्भ में है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिन्होंने एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो कि यूथ की थी कि यहाँ पे हमारे पास एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, और इसी चीज़ को लेके हमें भी जब गवर्नर साहब का मैं आपके सामने एक ट्वीट पढ़ना चाहूँगा जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था दैट फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस डेलीगेशंस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड वन टाइम एज रिलैक्सेशन फॉर द एस्पिरेंट्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स at the rate Jammu Kashmir Police, and the upper age limit increased from 28 to 30 years, and in the number of unit territory of Jammu and Kashmir cadre posts enhanced from 800 to 1200। ये उनका ट्वीट है हमारे पास 10th of November का, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का कन्फेशन किया था कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स की जो हमारे पास यूथ की जो पेंडिंग डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस पहले से रही है और यहाँ पे 28 से 30 साल जो है एज का क्राइटेरिया किया गया था, और विद इम्प्लीमेंटिंग विद दिस इफेक्ट हमारे पास जो 1200 पोजीशंस वाला जो हमारे पास जो सर्कुलर था दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द JKSSB। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास एज क्राइटेरिया जो था उसको एनहांस नहीं किया गया वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू आस्क फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर दैट के व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर। अगर हमारे पास 10 नवंबर से लेकर आज हमारे पास 6 दिसंबर हो गया है और हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और इस चीज़ के ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं जो यूथ के आंखों में कहीं धूल झोंकने की अगर बात है, क्योंकि हम इस चीज़ से पहले भी गुजर चुके हैं, और इस तरह की अगर कोई ऐसी बात होती है तो यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खास तौर से मैं जम्मू के यूथ की बात करूंगा, जो कि आज हमारे पास ये सिंपली हमने यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मिल के आए हैं, लेकिन अगर इस बात के ऊपर अगर काम नहीं किया गया, अगर इस डिसीजन को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, एज रिलैक्सेशन का जो पोर्टल है इसको 28 to 30 अगर हमारे पास कल तक अगर इसको अगर ओपन नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये एक डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मर्डर है। यहाँ पे जो यूथ के जो राइट्स हैं उनका हमारे पास ये असैसिनेशन है, क्योंकि हमारे पास जम्मू का यूथ हमेशा एक देशभक्त यूथ रहा है, हमेशा फोर फ्रंट पे हमारे पास रहता है, और जम्मू कश्मीर जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो ये सिंपली जॉब नहीं है यूथ के लिए, ये एक बहुत बड़ी डेस्टिनी भी है हमारे पास स्टूडेंट्स की, और एक बहुत बड़ा एम इन लाइफ भी हमारे पास है। ये सिर्फ एक महज जॉब के लिए यहाँ पे यूथ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। 2 साल की रिलैक्सेशन की बात की गई थी, फिर इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि 10 तारीख पास ही है और 10 तारीख के बाद आप दोबारा इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं रहोगे, मगर इतनी बड़ी लापरवाही। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि हमारे पास यूनियन टेरिटरी के हेड हैं, ये वो हमारे पास यहाँ पे लेजिस्लेटर है, यहाँ पे वो यहाँ के वो एग्जीक्यूटर है, सब कुछ उनके हाथ में अभी, और अगर उन्हीं की बात के ऊपर अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो फिर हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि वही हमारे पास करता धरता जम्मू कश्मीर के, और सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से, हमारे पास बोलने से कि हमारे पास प्रो यूथ पॉलिसी है, क्या ये प्रो यूथ पॉलिसी एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेड है? तो इसी चीज़ का हम आज विरोध कर रहे हैं, और हमें ये ऐसा लगता है कि हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। क्या लगता है कि ये एक धोखा किया गया, बच्चों को एक तरफ से नोटिस दिखा दिया कि अब आपको रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी, और अब आप फॉर्म ही नहीं भर पा रहे? क्योंकि सर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 10 नवंबर से लेकर अभी 6 दिसंबर के बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये स्टेट्स जो है कहीं ये फाल्सिफिकेशन तो नहीं है, कहीं हमें जो है खाली ये ताकि हमारे पास ये स्टेट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, कोई यूथ प्रोटेस्ट ना करे, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो, कहीं उस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ये एक मापदंड है। अगर ऐसा है तो ये बहुत चीप वे हमारे पास माना जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि यूथ हमेशा जो है राष्ट्र का जो है एक क्राउन रहता है, और अगर आप इस क्राउन को छेड़ेंगे तो हमारे पास बहुत आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये वही यूथ हैं जिन्हें 2 साल यानी कि 28 से 30 साल उम्र के बीच वाले यूथ हैं, या फिर उससे आगे भी रिलैक्सेशन मांगने वाले यूथ हैं? नहीं, ये सर यहाँ पे जो है हमारे पास जो यूथ है वो हमारे पास 28 to 30 का यूथ है, जिनके ऊपर हमारे पास जो इस ट्वीट की बेसिस के ऊपर यहाँ पे आए हैं, जिनका हमारे पास सोल मोटिव ये है कि हमारे पास वाई इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट हेयर, वाई द डिसीजन ऑफ
लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इवन आफ्टर दैट ही इज द एपेक्स बॉडी ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो इसी चीज़ को लेकर हमारा ये आज का विरोध प्रदर्शन है और आने वाले समय में ये चेतावनी भी है कि अगर इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट यहाँ पे चलेगा और जिसको फिर हमें जो है मजबूरन जो है सड़कों पे उतरने की मजबूर की जाएगा। तो देख सकते हैं एसआई एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्हें रिलैक्सेशन मिला था, यानी कि 28 से 30 वर्ष तक 2 साल का इन्हें रिलैक्सेशन दिया गया था और पोस्टें जो हैं वो 800 से 1200 तक की गई थी। और उसके बाद जब आज ये फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो पिछले कई दिनों से ये परेशान है क्योंकि इन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ कारण रहे ये तो प्रशासन हमसे ज़्यादा जान सकती है, मगर जिस तरह से ट्वीट द्वारा जानकारी एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा दी गई थी कि ये लोग जो हैं अपने फॉर्म भर सकते हैं, वहीं इतनी बड़ी लापरवाही तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। प्रशासन के आला अधिकारी ये देख रहे हो तो ऐसे ही बातों का संज्ञान लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार युवा जो है वो सड़कों पर निकलेगा और उसके बाद आप जागेंगे। जब आपको पता है आपके पास इस तरह की नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है तो इस तरह के बच्चे दोबारा से सड़कों पर होंगे तो ये काफ़ी शर्मनाक बात होगी। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।